क्योंकि जेंटलमैन, जब तक हम इस एडिक्शन को, जब तक हम इस बुरी लत का प्रॉब्लम रूट से सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक ये प्रॉब्लम हमारी जिंदगी से परमानेंटली सॉल्व नहीं होगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ, बेकार के 6 महीने 5 महीने 50 दिन वाले नो फैप स्ट्रीक बड़े अजीब लगते हैं मुझे। दिस मेक्स नो सेंस। यू फिक्स द रूट कॉज, आप ऑटोमेटिकली नो फैप के रूट में आ जाओगे। आपको कोई जोर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान रहे, हमारा गोल यहाँ पे फैपिंग या मैस्टरबेशन को रोकना नहीं है। हमारा गोल रादर यहाँ पे ये है कि हमारी पूरी लाइफस्टाइल ऐसी बन जाए कि हमारा मैस्टरबेशन और फैपिंग एक लिमिट में रहे, एक कॉन्शियस अप्रोच में रहे, ना ही कि कंपल्सिव बेकार सी आदत बन जाए। ऑलराइट, तो ये आज के युवा की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, या आज के लड़कों की बहुत बड़ी दिक्कत है कि भाई बुरी आदतों में बहुत जल्दी फंस जाना, बुरी आदतों से बहुत जल्दी उलझ जाना। और यार, हमारा ये समाज और सोसाइटी इज नॉट रियली हेल्पफुल एड्रेसिंग दीज बुरी आदतें एंड गेटिंग रिड ऑफ देम इन अ वेरी पॉजिटिव वे फ्रॉम आवर लाइफ। हमारे घर वाले, सोसाइटी या समाज हमें शर्मिंदा फील कराते हैं, हमें लूजर टाइप फील कराते हैं, और इन आदतों को हमारी जिंदगी से निकालने के बजाय हम इन पे और ज्यादा डिपेंडेंट कर देते हैं। वी डू नॉट वांट दैट। क्योंकि इनमें से एक ऐसी आदत है जिसके बारे में मुझे हर हफ्ते एक ईमेल आता है, वो है भाई योर एडिक्शन या फिर योर आदत ऑफ पॉर्न एंड मैस्टरबेशन। इफ यू रियली वांट टू गेट रिड ऑफ दीज टू बुरी आदत फ्रॉम योर लाइफ, वी डोंट नीड टू बी शेम्ड फॉर इट and we don't need to be told to do things otherwise. There is a practical way to fix this, और आज इस चैनल के नए वीडियो में we will help you fix that. तो मेरा नाम है मयंक भट्टाचार्य, ये है मेंस एसेंशियल्स हिंदी। Let's roll then. I'm flipping the bars, I'm flipping the on record, off record, I still count wins when they got it. Gentlemen, आज का ये एपिसोड is brought to you by TMB Basics. जाओ tmbasics.com पे and get yourself the best slim fit t-shirts, shirts, shoes और आपके बालों के लिए सुपर सेक्सी हेयर प्रोडक्ट्स by Cavs Grooming, सब लाइव at tmbasics.com. ओके, तो सबसे पहली बात, बिफोर वी टॉक अबाउट मैस्टरबेशन या पॉर्न एडिक्शन, वी फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई हमें इन बुरी आदतों का लत लगता क्यों है। व्हाई डू वी गेट एडिक्टेड, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल साइंस बिहाइंड इट। देखो भाई, कोई भी आदत, अब चाहे वो अच्छी आदत हो या बुरी आदत, उसका रिएक्शन आपके दिमाग में सेम ही होता है। वो रिएक्शन होता है आपके दिमाग को एक डोपामिन हिट मिलना। अब ये डोपामिन हिट आप दिन के हर छोटे छोटे एक्टिविटीज में भी नोटिस कर सकते हो। सुबह उठने के बाद चाय पीना, बिस्किट खाना, कॉफी पीना, सुट्टा पीना, these things do give you that subtle dopamine kick in your mind that makes you feel good and therefore you get addicted to that feel good factor जो आपके दिमाग में आता है ये सब चीज़ों के कंजम्पशन के बाद। ये सेम फीलिंग, ये सेम डोपामिन वाला फील गुड फैक्टर आपके एक्सरसाइज के बाद भी आपको मिलता है, थोड़ी देर धूप में रहो तो भी आपको मिलता है, लोगों से बात करो तो आपको मिलता है, नए नए दोस्त बनाओ तो आपको मिलता है, कोई अच्छा काम करो तो आपको मिलता है, कोई प्रोजेक्ट खत्म करो तो आपको मिलता है, कुछ नया जानने से आपको मिलता है, या फिर इवन थ्रू मेडिटेशन एंड ध्यान। पर अब प्रॉब्लम तब शुरू होती है, समस्या यहाँ आके रुकती है कि भाई हमारे दिमाग को पता ही नहीं कि कौन सी सही आदत है और कौन सी बुरी आदत है, क्योंकि डोपामिन तो हमें दोनों चीज से मिल रहा है। दिस आउटकम ऑफ रिसीविंग अ डोपामिन शॉट इज व्हाट वी गेट एडिक्टेड टू एंड नॉट द प्रोसेस ओवरऑल। अब रही बात मैस्टरबेशन और पॉर्न एडिक्शन की, वेल द डोपामिन शॉट व्हिच आवर माइंड गेट्स आफ्टर एन ऑर्गेज्म फ्रॉम पॉर्न और मैस्टरबेशन बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, जिसको जिंदगी से निकाल फेंकना उतना आसान काम नहीं है। सो एज अ सोसाइटी वी गेट इजिली एडिक्टेड टू इट। तो भला अब करें तो क्या करें, हाउ डू वी गेट रिड ऑफ दिस एडिक्शन? वेल, द वेरी फर्स्ट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर इज कि भाई हम एडिक्टेड क्यों है इस प्रोसेस से, हमें इतना ज़्यादा डोपामिन क्यों चाहिए दिन में 10 बार 20 बार, हर प्रति मिनट, हर प्रति घंटे। वेल, वन ऑफ द रीजंस कुड बी क्योंकि आपको अपनी ज़िंदगी, आपको अपनी एक्चुअल ज़िंदगी कुछ खास पसंद नहीं है, आपकी ज़िंदगी में कुछ खास हो नहीं रहा, आपके कोई खास दोस्त नहीं है, आपका कुछ खास करियर में हो नहीं रहा, आपका कोई रिलेशनशिप नहीं है, आपकी फैमिली भी आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती नहीं है, एंड यू फील लेफ्ट आउट, अलोन, बोर्ड, लोनली, सो यू इंडल्ज इन दिस वेरी ईजिली। आपको पूरे दिन में सिर्फ एक ही मौका मिलता है जब आप बहुत अच्छा फील करते हो, एंड दैट इज व्हेन यू masturbate. So you keep doing it over and over and over again. So in order to correct it, in order to fix it, हमें हमारी ज़िंदगी को इतना एंटरटेनिंग, हमें हमारी ज़िंदगी को इतना रोमांचक बनाना पड़ेगा कि हमें पॉर्न या मैस्टरबेशन से हमेशा डोपामिन सीखने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि जेंटलमैन, जब तक हम इस एडिक्शन को, जब तक हम इस बुरी लत का प्रॉब्लम रूट से सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक ये प्रॉब्लम हमारी ज़िंदगी से परमानेंटली सॉल्व नहीं होगा। हम चाहे 10 दिन 20 दिन 1 महीने के लिए ना करें मैस्टरबेशन, बट देन वी विल गेट बैक टू इट बिकॉज वी हैव नॉट रियली फिक्स्ड द रूट कॉज, वी हैव नॉट रियली फिक्स्ड द रूट प्रॉब्लम एट हैंड। द रूट प्रॉब्लम बीइंग योर लैक ऑफ लाइफ, the root problem being you missing out on life.
The root problem also being that we are very easily distracted and we have a lot of डिस्ट्रैक्शन ऑल अराउंड इन आवर फिंगर टिप्स। आज से 20-30 साल पहले डिस्ट्रैक्शन इतनी आसानी से नहीं मिलता था, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, थोड़ा पापड़ बेलना पड़ता था। बट नाउ यू हैव द फोन, नाउ यू हैव फ्री एक्सेस टू अ लॉट ऑफ इंस्टाग्राम मॉडल्स एंड porn websites, so it is a lot more easier for you to keep indulging yourself in this process and not get out। तो पहला काम जो हम करेंगे वो ये नहीं कि भाई हम अचानक से एक दिन सोच ले कि भाई आज से बंद कर दूंगा, मैं ये सब करूंगा नहीं, बिकॉज दैट विल नॉट बी अ परमानेंट सोल्यूशन। द वेरी फर्स्ट स्टेप, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू इज add more dopamine from good sources in our life। उसमें से सबसे पहला सोर्स होगा आपका सेल फोन का यूजेज बंद करना, थोड़ा कम करना। अपना स्क्रीन टाइम, अगर आप दिन में 2 घंटा मोबाइल में रहते हो, 5 घंटा मोबाइल में रहते हो, उसको एटलीस्ट आधा करना। ये कैसे करेंगे हम आसान? वेल, वील फर्स्ट स्टार्ट थिंग्स ऑफ बाय गेटिंग आउट। सुबह उठने के बाद ही आई विल वांट यू टू गेट आउट ऑफ योर हाउस। अगर आपका कॉलेज है तो ईजी, आप कॉलेज जा सकते हैं हर दिन। अगर कॉलेज नहीं है तो ऑफिस, अगर ऑफिस कॉलेज दोनों नहीं है तो जस्ट गो आउट टू अ नियर बाय कैफे, लाइब्रेरी, कहीं भी जाओ, घर से बाहर निकलो। घर में बैठे रहोगे तो दिस will become a lot more easily accessible and so will your masturbation and porn addiction। If you don't really want the porn या masturbation वाला dopamine, आपका only dopamine in life, आपको दूसरे dopamine को भी जाके अपने ज़िंदगी में ले आना पड़ेगा। तो हम सुबह उठ के घर से बाहर निकलना शुरू कर देंगे, हम सन एक्सपोजर थोड़ा लेना शुरू करेंगे और हम पब्लिक प्लेसेस में जाके खुद को इंडल्ज करना, खुद को थोड़ा सा और दुनिया के साथ, सोसाइटी के साथ घुल मिलना शुरू करेंगे। वंस वी हैव डन दैट, वी विल डू द वेरी सेकंड थिंग दैट वी कैन, व्हिच इज लिमिट आवर टाइम ऑन द डैम फोन। वी डोंट वांट टू बी ऑन दिस डिवाइस फॉर आवर्स लॉन्ग, स्पेशली जब हम घर से बाहर हैं तो हमारा खुद ब खुद ही थोड़ा टाइम कम हो जाएगा इनसे, एंड वी विल नॉट बी टेम्प्टेड टू गो आउट एंड इंडल्ज इन आवर ओल्ड हैबिट्स, ओल्ड प्रैक्टिसेस। अब जब हम बाहर जा रहे हैं, जब हम सोशल सिचुएशंस में खुद को डाल रहे हैं, अब चाहे वो ऑफिस हो या कॉलेज हो या फिर कैफे हो, तो भाई टीमी बेसिक्स के शर्ट्स, टी शर्ट ट्राई करना ना भूलना। दिस विल ओनली मेक योर सोशल इंटरेक्शंस अ लॉट बेटर, एंड ड्रेसिंग अप, लुकिंग गुड एंड स्टेइंग स्टाइलिश आपके दिमाग का और एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव डोपामिन सोर्स बन जाएगा, जो बहुत ही किफ़ायती, बहुत ही फायदेमंद होगा आपके आने वाले टाइम के लिए। अब जब ये 2-3 चीज़ हो गया, द वेरी फोर्थ थिंग वी नीड टू डू इज थोड़ा सा एक्टिविटी, थोड़ा सा एक्सरसाइज। क्योंकि अगर शरीर में हमारा एनर्जी है, अगर आयुर्वेदा के हिसाब से राजस और उजस जो हमारे शरीर में एनर्जी होती है, अगर हम उस एनर्जी को प्रॉपरली सही डायरेक्शन में चैनल आउट नहीं करेंगे तो वही एनर्जी हमें बोलेगी कि भाई पॉन देख, मैस्टरबेट कर और अपनी एनर्जी निकाल। इसीलिए मैं बोलता हूँ बेकार के 6 महीने, 5 महीने, 50 दिन वाले नो फैप स्ट्रीक बड़े अजीब लगते हैं मुझे। दिस मेक्स नो सेंस। यू फिक्स द रूट कॉज, आप ऑटोमेटिकली नो फैप के रूट में आ जाओगे, आपको कोई जोर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वंस यू गेट इनटू सम फिजिकल एक्टिविटी, अब वो चाहे कोई खेल कूद हो, कोई स्पोर्ट हो या फिर जिम हो, यू विल सी योर बॉडी इज एट अ लॉट मोर रिलैक्स स्टेट, एंड व्हेन यू आर at a lot more relaxed state, you will not be compulsive, you will not feel like indulging in such compulsive habits consciously। 5वां सबसे ज़रूरी चीज़, अगर आपने इन सब चारों का पालन कर लिया, वो है भाई ध्यान, मेडिटेशन या साधना। क्योंकि यार सच बात तो ये कि मैस्टरबेशन कोई बुरी बात नहीं है, मैस्टरबेशन से मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, मुझे बस प्रॉब्लम है द अप्रोच पीपल हैव टुवर्ड्स इट। अगर आप कॉन्शियसली इस चीज़ को अप्रोच करोगे कि भाई मैं आज इस टाइम पे अभी जाके मैस्टरबेट करने वाला हूँ, आई डोंट नीड माई फोन, आई डोंट नीड एनी इंटरनेट, आई डोंट नीड एनी पॉर्न वेबसाइट, आई डोंट नीड एनी सोशल मीडिया, मेरे दिमाग में ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं दैट विल जस्ट हेल्प मी get it out of my system and I'll have a beautiful orgasm and I'll have very good time with it। There is nothing wrong in this approach। The approach becomes flawed, the approach becomes problematic when you are compulsive about it। कि भाई आपने सोचा भी नहीं था, आपको आइडिया भी नहीं था, आपके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, रैंडमली आपने इंस्टाग्राम पे कुछ देख लिया और आपने सोचा नहीं अब तो जाके मुझे ऑर्गेजम लेना पड़ेगा वॉशरूम में। दैट इज़ नॉट हाउ वी वांट टू अप्रोच लाइफ। अगर हम हमेशा कंपल्सिव या इम्पल्सिव रहेंगे लाइफ में तो हम कभी भी कॉन्शियस डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। हर दूसरे चीज़ से हम डिस्ट्रैक्टेड हो जाएंगे, हर दूसरे तीसरे टाइम पे हम हमारे दिमाग के कमज़ोरी पे दे बैठेंगे। वी डू नॉट वांट दैट। वी वांट टू ट्रेन आवर माइंड, एंड इन ऑर्डर टू ट्रेन आवर माइंड वी हैव टू ट्रेन आवर बॉडी, वी हैव टू मेडिटेट, एंड वी हैव टू ऑल्सो नो हाउ टू अलाइन इट ऑल इन अ कॉन्शियस स्टेट। द मोर कॉन्शियसली अवेयर वी बिकम थ्रू मेडिटेशन, जितना हम ध्यान करेंगे, जितना हम साधना करेंगे, उतनी हमारी कॉन्शियसनेस बढ़ जाएगी, और जितना कॉन्शियसनेस बढ़ जाएगा उतना कंपल्सिवनेस हमारा कम हो जाएगा। अगेन इसका मतलब ये नहीं कि आप मैस्टरबेशन बंद कर दोगे, इसका मतलब ये नहीं कि आप पॉर्न देखना भी बंद कर दोगे, इसका मतलब बस ये हो जाएगा कि आप कॉन्शियसली सोचोगे, आप एक बार आराम से डिसाइड करोगे कि भाई मैं अभी ये टाइम पे ये चीज़ करने वाला हूँ, और वो आप करोगे, ना ही कि कंपल्सिवली जब मन किया, जब मन नहीं किया, रैंडमली कुछ देख लिया एंड वी एंड अप
masturbating. Don't want that approach. We want a conscious approach because that's the healthy way we want to live our life going forward. Anyway, I hope this process helps. I hope these 5 solutions come in very handy. जाओ ट्राई करो, आजमा के देखो, लेकिन थोड़ा पेशेंटली अप्रोच करो इस खेल को. कोई भी आदत निकालना 2 दिन का खेल नहीं. It will take you time. It will take you months and weeks altogether. So हड़बड़ाना मत, घबराना मत. शायद आपका स्ट्रीक टूट जाए, शायद आप अचानक से वापस इंपल्सिव हो जाओ. ध्यान रहे, हमारा गोल यहाँ पे फैपिंग या मैस्टरबेशन को रोकना नहीं है. हमारा गोल रादर यहाँ पे ये है कि हमारी पूरी लाइफस्टाइल ऐसी बन जाए कि हमारा मैस्टरबेशन और फैपिंग एक लिमिट में रहे, एक कॉन्शियस अप्रोच में रहे, ना ही कि कंपल्सिव बेकार सी आदत बन जाए. दैट्स द अप्रोच वी वांट, दैट्स द लाइफ वी डिजायर एंड नॉट अ कंपल्सिव इम्पल्सिव लाइफस्टाइल. और सर इसी कंपल्सिव इम्पल्सिव लाइफस्टाइल से बचने के लिए मैंने यार मेरे ब्रांड्स और मेरे प्रोडक्ट्स बनाए थे आपके लिए. अगर आपने ट्राई नहीं किया तो आप ट्राई कर सकते हैं. दैट्स अ ब्यूटीफुल कॉन्शियसली चोजन डिजाइन ऑफ ब्यूटीफुल बूट, बॉस्टन के शूज, कैव्स ग्रूमिंग का सबसे बढ़िया सा हेड्स अप. दिस इज इंडिया स्ट्रॉन्गेस्ट हेयर पेस्ट. आप देख रहे हैं स्टाइल. दिस इज अ कॉन्शियसली चोजन स्टाइल. मेरा सुबह उठ के मन नहीं कर रहा था यार बाल बनाने का और इतना मेहनत करने का, बट दैट्स द पॉइंट. मन की सुनेंगे तो हम भाई प्रोग्रेस और ग्रोथ कब करेंगे लाइफ में. सो आई डिड नॉट फॉल प्रे टू माई कंपल्सिव बिहेवियर. आई मेड अ कॉन्शियस डिसीजन कि भाई बाल तो बनने वाला है, कैव्स ग्रूमिंग का हेड्स अप तो मेरे बाल में आज जाने वाला है. तेरे को पसंद आए ना आए मन, तू कर ले अपनी, जो करना है तुझे. सेम थिंग विद टीमी बेसिक्स के शर्ट्स, जैकेट्स एंड टी शर्ट्स. मन करेगा कि भाई आज मैं हाफ पैंट या फिर टी शर्ट या फिर गंजी पहन के बैठा रहा हूँ, लेकिन मन की सुनोगे तो भाई प्रोग्रेस और ग्रोथ कब होगा. सो ड्रेस अप, वेयर नाइस क्लोथ्स, डू योर हेयर एंड गो टू द जिम, वर्क आउट, डू ऑल ऑफ दीज फैंटास्टिक थिंग्स दैट विल हेल्प यू बिल्ड अ ब्यूटीफुल बैलेंस लाइफ, जिसके वजह से आप किसी भी कंपल्सिव इम्पल्सिव आदतों से मुक्त रहोगे आने वाले दिनों के लिए. होप दिस हेल्प्स, होप दिस वाज वेल वर्थ योर टाइम. मिलता हूँ अगले में. जय हिंद, टेक केयर.